नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल जानकारी विद एडवोकेट अभिषेक। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस के बारे में। 125 सीआरपीसी में वाइफ अपनी मेंटेनेंस कैसे प्राप्त करेगी। साथियों, हम समझेंगे कि मेंटेनेंस पहले कौन कौन ले सकता है। इसमें वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है, उसके माता पिता अपने बच्चे से मेंटेनेंस ले सकते हैं, और वाइफ के जो बच्चे हों वो मेंटेनेंस ले सकते हैं। इसमें उनकी एज 18 वर्ष जब तक होगी तब तक वो मेंटेनेंस ले सकते हैं। साथियों, हम समझेंगे कि मेंटेनेंस लेने के क्या प्रोसीजर है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो मेंटेनेंस लेना है उसके लिए आपको उस कंसर्न कोर्ट में, परिवार न्यायालय कोर्ट में आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन में आपकी बहुत चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपकी शादी की डेट क्लियर होनी चाहिए कि आपकी मैरिज कब हुई थी, मैरिज कहाँ हुई थी, मैरिज में क्या क्या खर्च किया गया था। साथियों को समझना पड़ेगा कि आपने मैरिज में कितना धन दिया था, क्या दान दहेज हुआ था, और किस कारण से उन्होंने आपको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, वो रीजन आपको लिखना पड़ेगा। दिए गए दहेज से कौन संतुष्ट थे, कौन असंतुष्ट थे, उन्होंने क्या अतिरिक्त दहेज की मांग की जिसको ना मिल पाने के कारण वो आपको परेशान करना शुरू कर दिया। इसमें आपको अपने हस्बैंड की इनकम शो करनी पड़ेगी कि वो क्या कमाते हैं, उनका किस मोड से पैसा आता है, वो क्या सरकारी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, या कहीं और अपना कोई उनके पास इनकम का अन्य सोर्स है। इसमें आपको अपनी लिखना पड़ेगा कि आपको कितना मेंटेनेंस उससे चाहिए। आपको वो मेंटेनेंस मांगना है जो वैलिड हो और उचित हो। मतलब अगर उनकी इनकम 5,000 है तो आप 5,000 का मेंटेनेंस नहीं मांग सकते। आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से मेंटेनेंस मांगना है, और आपको इनकम शो करनी है कि वो खेती से पैसे कमाते हैं, कुछ किराए पर मकान उठाए हुए हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, या किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो बताना पड़ेगा किस गवर्नमेंट जॉब में है और उनकी प्रॉबली इनकम कितनी है। जब आप मेंटेनेंस का एप्लीकेशन डालेंगे, और वर्तमान में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन के साथ एक सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट लगता है। उस एफिडेविट में बहुत चीज़ें क्लियर लिखी हुई हैं और आपको बहुत ही सोच समझ कर उसको भरना चाहिए। उसमें अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं या कोई फैक्ट को छुपाते हैं तो वो आपके लिए आगे नुकसान होगा जब आपसे क्रॉस क्वेश्चन होगा। आपको समझना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या कॉलम दिए गए हैं, किन कॉलम को भरना है, जिन कॉलम की जानकारी नहीं है उसमें लिखिए मुझे जानकारी नहीं है, आगे जैसे मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं उसमें उसको अपडेट कर दूंगा। आपको मेंटेनेंस में जो चीज़ें दी गई हैं, क्या एप्लीकेशन आपने लिखी है, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आपने जब मेंटेनेंस फाइल करते हैं तो एक सर्टेन डेट दी जाएगी। उस डेट पे एक सम्मन सर्व होगा, सम्मन जाएगा उसको आपके हस्बैंड को, या आपने जिससे मेंटेनेंस मांगा है उनके लिए जाएगा। वो तामीला होके आएगा, देखा जाएगा क्या रीजन है, उनको मिला है नहीं मिला है, और उसकी प्रोसीडिंग कोर्ट की चालू होगी। आप दौरान मुकदमा अगर आपके हस्बैंड या आपके जिससे मेंटेनेंस मांगा है वो उपस्थित होते हैं तो आप उनसे अंतरिम मेंटेनेंस की भी प्रेयर कर सकते हैं। साथियों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।